नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। मुख्य 3 बातें ही इस वीडियो में लेकर आया हूँ, TRE 1, TRE 2 और TRE 3। इसके अलावा एक अपडेट और है, वो है NIOS के लिए। तो NIOS के लिए क्या है बड़ी बात, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे TRE 1 का। तो TRE 1 के लिए जो है एक अहम फैसला आने वाला है 1 अप्रैल को, और इस केस के बारे में लगभग लोगों को पता नहीं था, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से ही लोगों को पता लगा कि एक केस जो है जिसका प्रभाव TRE 1 पे भी पड़ सकता है। तो TRE 1 के लिए क्या है वो बड़ी बात, आइए विस्तार से करते हैं बात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। क्या है TRE 1 की 1 का बात, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं बात TRE 1 के लिए। तो TRE 1 का जो है एक अपडेट है कि जो केस एक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस का जो सुनवाई है 1 अप्रैल को होने वाला है, जिसका प्रभाव TRE 1 पर देखने को मिलेगा। और अगर B.Ed वहाँ से जीतता है, तो मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर B.Ed जीतता है तो संशोधित रिजल्ट देना पड़ेगा B.Ed वालों को, और B.Ed को भी इस परीक्षा तक शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद से बाहर रहेंगे, लेकिन इस परीक्षा तक अगर वो शामिल थे तो उनको शामिल करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक केस और चल रहा है पटना हाईकोर्ट में, जो कि आरक्षण से संबंधित है। इसका भी अपडेट आपको जल्द दूंगा, लेकिन इसके लिए बिहार सरकार ने फर्स्ट हियरिंग में कुछ समय मांगा है, और बिहार सरकार के वकील को समय दिया गया है, और अभी तक बिहार सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है कोर्ट में। तो जैसे ही जवाब दाखिल होगा तो आप लोग को ज़रूर अवगत कराएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए TRE 1 की बात तो हो गई, लेकिन TRE 2 की बात करते हैं। तो होली वाले दिन भी EOU लगातार खोजबीन करती रही TRE 3 के लिए और TRE 2 के लिए भी, और EOU का जो रिपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जांच के दायरे में कई सेंटर आते जा रहे हैं, जिसमें मुख्य है बिहार का एक सेंटर जो है आरा सेंटर। इस पे कड़ी जो है निगरानी है विभाग की, और इसको देखा जा रहा है कि पेपर लीक में इसमें किस किस तरह के लोग जुड़े हुए थे। खैर, पेपर लीक में तो छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियां अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, और पता नहीं बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये समझ से बाहर है। पैसे वाले लोग नौकरी करेंगे, और जिनके पास पैसे नहीं होगा वो परेशान होते रहेंगे और एग्ज़ाम देते रहेंगे, अटेम्प्ट अपना काउंट कराते रहेंगे, और विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए विभाग के ऊपर थोड़ा दबाव बनाना चाहिए कि जो पेपर लीक का मामला है इसको संज्ञान में लिया जाए, और पेपर लीक कैसे हुआ, कौन लोग शामिल थे, इसका पर्दाफाश किया जाए। बड़े मछलियों को पहले भी बताया है कि बड़े मछलियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बड़ी मछली जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इसी तरह बाधित होते रहेगा। और बड़े मछली गिरफ्त से हमेशा बाहर होते हैं। कई पेपर लीक में जीत बाबा जुड़े हुए हैं, लेकिन जीत बाबा हमेशा फरार रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, और आशीर्वाद बने रहने के कारण हमेशा गिरफ्त से ये बाहर रहते हैं। NIOS के लिए क्या है अपडेट, तो NIOS के लिए एक बड़ा अपडेट ये है कि एक RTI लगाया गया था NCT को, और NCT ने जवाब दिया था कि आपका जो गजट प्रकाशन का बात है वो विभाग को बता दिया गया है, गजट प्रकाशन के लिए भेज दिए गए हैं। तो ये NIOS वाले के लिए एक बड़ी बात होगी। अगर गजट प्रकाशन हो जाता है तो अगले बहाली से NIOS वाले भी इस बहाली में शामिल होने लगेंगे, और NIOS के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि NIOS के लिए ज़रूर रास्ता खुलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं NIOS के ऊपर, तो किसी ना किसी प्रकार दरवाज़ा जो बंद होता है वो दरवाज़ा कभी खुलता भी है, समय लगता है, लेकिन खुलेगा ही खुलेगा। और NIOS वाले कैंडिडेट को यही कहेंगे कि घबराइए, चिंतन मत कीजिए, आपके साथ जरूर न्याय होगा। अगर आप हारे हैं तो आप जीतेंगे भी। चलिए अब बात करते हैं TRE 2 का। तो भाषा अर्हता का भी एक केस चल रहा है। TRE 2 और 3 जो है ये लगातार राजनीति के भी भेंट चढ़ चुका है, और कोर्ट में भी मैटर घसीटा जा चुका है। कोर्ट में मैटर जो है भाषा अर्हता को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है, और भाषा अर्हता जो है उसमें जवाब दाखिल नहीं कर पा रही है सरकार की, किस प्रकार से जवाब दिया जाए, और इसके चलते समय मांगा गया है। समय से अगर सुनवाई होती है तो हमें लगता है कि ये TRE 2
जल्द हमको और आपको रद्द देखने को मिलेगा, क्योंकि भाषा हड़ता पे बिल्कुल फंसती नज़र आ रही है सरकार, और भाषा हड़ता पे सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कोर्ट में। और अगर यहाँ से जीतती है तो जो पार्टी है लड़ने वाले, वो सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे। तो बिहार तक सीमित नहीं रहेगा ये बात, और ये आगे भी बढ़ेगा और आगे बढ़कर जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सत्य पर आधारित होता है, और सत्य पर एक ही चीज़ कहेंगे, अगर सत्य हुआ और अगर ये बात विभाग तक पहुंचा कि TRE 2 में गड़बड़ी हुई है और TRE 2 का जो भाषा हड़ता है वो हटाया गया है, तो बिल्कुल ये निरस्त होगा परीक्षा और TRE 2 फिर से देखने को मिलेगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि TRE 2 रद्द होगा, लेकिन ये ज़रूर अपने एनालिसिस के माध्यम से कहना चाहूँगा कि TRE 2 पर सबसे ज़्यादा ग्रहण जो है वो TRE 2 पर है, और केसों का बौछार जो है सबसे ज़्यादा TRE 1 पर है। केस का बौछार सबसे पहले जो है TRE 1 पर पड़ा हुआ है, और राजनीति का भेंट TRE 2 और केस का भी भेंट चढ़ चुका है TRE 2। लगातार होली वाले दिन भी EOU आराम नहीं की है। होली वाले दिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि मतलब जांच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन होली वाले दिन आपको ये अपडेट दे देता हूं कि होली वाले दिन भी EOU लगातार जांच में बनी रही, और जो भी सबूत उनके हाथ लगा वो भेजने को विभाग को काम किया। लेकिन यही कहेंगे सारे अभ्यर्थियों को कि जो है TRE 1 और 2 तो हो गया, लेकिन TRE 3 में जो गड़बड़ी हुई इसके लिए कौन दोषी है? सरकार दोषी है या कौन दोषी है? बड़े मछली हमेशा गिरफ्त से बाहर होती है। बड़ी मछलियों का सबको पता है कि बड़ी मछलियाँ इसमें कौन कौन सी है, लेकिन ये हमेशा गिरफ्त से जो है बाहर रहते हैं और छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो अभ्यर्थियों को एक जोरदार आंदोलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन विभाग को इस चीज़ से अवगत कराना चाहिए कि यहाँ पे जो है धांधली हुई है, इस प्रकार से धांधली हुई है, और EOU को रिपोर्ट भेजना चाहिए कि इस प्रकार से बहाली में धांधली हुई है। और EOU को जो रिपोर्ट आप भेजेंगे उसी के आधार पर जांच आगे बढ़ेगा। बड़े मछलियों का बार बार कह रहे हैं हम कि बड़े मछलियों का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, कि यही पेपर लीक में होते हैं, और अभ्यर्थी जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो हमेशा परेशान होते हैं, और जिनके पास पैसा होता है वो किसी प्रकार पैसे के बल पर पेपर लीक के माध्यम से पहुंच जाते हैं। और TRE 2 में क्या हुआ है इसका जांच तो EOU कर ही रहा है। जब तक रिपोर्ट नहीं आता उस पर कुछ भी कहना मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे TRE 2 पे, और देखते हैं क्या जवाब आता है TRE 2 पे EOU का।